तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाऊंगा. फेरनी, आपकी फेवरेट स्वीट डिश. और तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरी फेवरेट डिश है? वो मैंने आपको रजिया से फरमाइश करते हुए सुन लिया था. ओह, कि पता है ना कैसी, मैंने पहली दफा बनाई है स्पेशली आपके लिए. चले ट्राई करते हैं. वाओ. तो बताओ तुम कैसे हो, खैरियत से पहुंच गए? हाँ पहुंच गया हूँ, हालांकि मेरा ट्रैवल का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन मजबूरी थी, आना पड़ा. हाँ काम भी तो अहम था ना. और तुमने रोशनी को तो नहीं बताया होगा? मुझे लगा उसे ट्रस्ट नहीं होगा. 2 दिन तुमसे बात नहीं हुई थी तो उसने मुझे कॉल कर दी थी. वकार, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी जिंदगी काली किताब का राज. शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी. इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम. लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता. 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया. गर्द से अटी हुई अलमारियों का के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी. जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली. पहला सफ़हा खाली था. अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे. हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था. अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो किया तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो किया तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो किया तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया. जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था. तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा. उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई. जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी. सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला, बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया. सबक, इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है. काली किताब का राज. शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी. इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम. लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता. 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया. गर्द से अटी हुई अलमारियों का के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी. जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली. पहला सफ़हा खाली था. अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे. हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था. अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो किया तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो किया तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो किया तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया. जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था. तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा. उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई. जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी. सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला, बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया. सबक, इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है. काली किताब का राज. शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी. इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम. लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता. 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया. गर्द से अटी हुई अलमारियों का के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी. जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली.
पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो क्या तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो क्या तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो क्या तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक, इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज। शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों का के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो क्या तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो क्या तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो क्या तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक, इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज। शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों का के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो क्या तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो क्या तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो क्या तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक, इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज। शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों का के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो क्या तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो क्या तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो क्या तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया।
जब आखिरी सफ़ा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक: इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज: शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों का के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो किया तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो किया तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो किया तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक: इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज: शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों का के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो किया तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो किया तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो किया तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक: इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज: शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों का के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो किया तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो किया तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो किया तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता,
मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक: इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज। शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था। अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो किया तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो किया तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो किया तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक: इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज। शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो किया तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो किया तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो किया तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक: इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज। शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो किया तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो किया तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो किया तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक: इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज। शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता।
17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था। अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो क्या तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो क्या तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो क्या तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला, बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक: इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज। शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो क्या तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो क्या तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो क्या तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला, बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक: इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज। शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो क्या तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो क्या तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो क्या तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला, बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक: इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज। शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो क्या तुम उसे बांटोगे?
अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो क्या तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो क्या तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़ा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक, इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज। शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों का के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो क्या तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो क्या तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो क्या तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक, इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज। शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों का के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो क्या तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो क्या तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो क्या तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक, इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज। शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों का के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो क्या तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो क्या तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो क्या तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई।
जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला, बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक: इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं, बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज। शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों का के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो किया तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो किया तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो किया तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला, बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक: इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं, बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज। शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों का के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो किया तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो किया तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो किया तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला, बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक: इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं, बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज। शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों का के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो किया तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो किया तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो किया तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई किताब ने नहीं बदला, बल्कि उसने मुझे अपने दिल से सवाल करना सिखा दिया। सबक: इंसान की असल पहचान इसकी बातों से नहीं, बल्कि इसके किरदार और अमाल से होती है। काली किताब का राज।
शहर के सबसे पुराने कुतुब खाने के तहखाने में एक काली किताब रखी थी। इस पर ना कोई उन्वान था, ना मुसन्निफ का नाम। लोग कहते थे कि जो भी उसे खोलता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। 17 साला जिब्रान, जो किताबों का शौकीन था, एक दिन इस तहखाने तक पहुंच गया। गर्द से अटी हुई अलमारियों का के दरमियान वो काली किताब एक मेज़ पर रखी थी। जिब्रान ने हिम्मत करके किताब खोली। पहला सफ़हा खाली था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल जाए तो किया तुम उसे बांटोगे? अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो किया तुम आजिज़ी बरकरार रखोगे? अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो किया तुम इंसाफ का रास्ता चुनोगे? जिब्रान हर सवाल का जवाब दिल से देता गया। जब आखिरी सफ़हा खिला तो इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे जवाबों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल से लिखा जाएगा। उसी लम्हे काली किताब सुनहरी रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जिब्रान गांव वापस आया और उसने अपनी ज़िंदगी खिदमत, इल्म और दियानत के लिए वक्फ कर दी। सालों बाद लोग उसे एक अजीम इंसान के तौर पर जानते थे, मगर वो हमेशा कहता, मुझे किसी जादुई